कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं वर्गमूल और घनमूल के 51 से आगे क्वेश्चनों को। 1 से 50 तक के क्वेश्चन अभी तक आप देख चुके हैं। अगर वो क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जो वीडियो उनकी हैं उनको भी देख सकते हैं। उनके लिंक आपको आई बटन में और साथ साथ वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमने आपके लिए बनाया है प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ का सॉल्यूशन कहाँ पर मिलता है। चैनल का नाम भी है मैथ सॉल्यूशन। तो मैथ सॉल्यूशन को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर भी आप प्रीवियस ईयर पेपर चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी, किसी भी चीज़ का सभी के वहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 51 देखिए आपके सामने है 6 + अंडर रूट 6 अप टू कहाँ तक है भैया? ये है इनफाइनाइट तक, अनंत तक है। ठीक है भाई, तो इसका मान बताना है। देखिए √6 + अंडर रूट 6 अनंत तक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, तो आप क्या करें, इस संख्या के, कौन सी संख्या जो लगातार आ रही है, जो बार बार ही है, उस संख्या के क्या करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 1 हो। जिनका अंतर 1 का मतलब अगर मैं उनकी गुणा करूं तो 6 आ जाए, लेकिन अगर उन दोनों को जो उसके फैक्टर करे हैं उनको घटाऊं, उनका अंतर लूं तो 1 आ जाए। देखिए 3 दूनी 6। अगर सभी जगह प्लस है, तो बड़ी संख्या आपका उत्तर बनेगी। अगर सभी जगह प्लस है तो बड़ी संख्या आपका उत्तर बनेगी। लेकिन किसी कारण से क्वेश्चन ये होता, कौन सा क्वेश्चन होता भाई? हर जगह माइनस होता। काम सेम है, काम जो का तो करना है। 6 के अभी भी वही टुकड़े करने हैं, क्या लगातार टुकड़े करने हैं, 3 दूनी 6। लेकिन इस बार जो छोटी संख्या है वो उत्तर बनती है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? किस लघुत्तम संख्या को 13,218 में जोड़ें कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 13,218 में क्या वो संख्या जोड़ें जिससे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए इसको करेंगे हम इस तरह से। देखिए जोड़े बना दिए हमने, और जोड़े हमेशा आपके बैक साइड से, या मैं कहूँ आपके राइट साइड से बनते हैं। 18 का जोड़ा बना, 32 का बना, 1 बच गया, उसे छोड़ दो तो 1 ही कम 1। ठीक है भाई, 1 ही कम 1। ठीक, कितना बचा? कुछ नहीं, अगला जोड़ा उतार दिया। इसका डबल करा तो 1 दूनी 2। अब कितनी बार मारनी चलेगी? अभी भी एक बार चल रही है, तो 1 की गुणा 21 में करी तो 21 ही कम 21। कितना बचा भैया? 11 बच गया, और अगला जोड़ा उतार दिया, वो आ गया 18। अब यहाँ तक कोई बड़ा काम नहीं था। इससे आगे आपको ध्यान देना है, 11 दूनी करने हैं 22। अब आपको ये ध्यान रखना है, पल्ले गांठ बांधनी है क्या, कि अगर वो कह रहा है क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। ध्यान दें, क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो आपको इससे ऊपर जाना है। क्या बताया मैंने? अगर वो कह रहा है कि क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए तो इससे आपको ऊपर जाना है। लेकिन अगर वो कह रहा है क्या छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, तो जितने पर महारनी मांग रहा है वही चलानी है। क्या कह रहा हूँ मैं? देखिए 22 की अगर मैं 111 पे महारनी चलाऊँ तो 5 आ जाएगा। तो 5 की गुणा करी मैंने, 5 × 5 = 25 का 5 का हासिल को 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल को 1, 5 10 और 11। देखिए मैं यही बात कह रहा था क्या, कि अगर जोड़ने को कह रहा है तो इससे बड़ी संख्या ये होनी चाहिए, या
अब दूसरी चीज़ याद रख सकते हैं कि माइनस का शेष बचाना है, माइनस का शेष बचाना है कितना 7। लेकिन जब उत्तर बताएंगे तो माइनस हटा देना है, उत्तर कितना रह जाएगा, केवल और केवल 7 रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो क्या कहता, घटाने के लिए कहता तो यहाँ प्लस का ही शेष बचाते, फिर हम यहाँ 4 बार मारने चलाते और जो बचता वही आपका आंसर आ जाता, उत्तर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 53। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। क्या है भैया, √0.4 है, √0.4 है। बच्चे तुरंत लगा देते हैं निशान, 4 देखा तो लगा दिया 2। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दशमलव के बाद अगर गिनती में अंकों की संख्या, अगर दशमलव के बाद गिनती में अंकों की संख्या विषम है तो ऐसे कभी नहीं करना, ऐसे कभी नहीं करना। क्या करना पड़ेगा भैया, आपको जोड़े बनाने पड़ेंगे, आपको जोड़े बनाने पड़ेंगे। चलो भाई, अब 6 छंग 36, 6 छंग 36, 4 बचा, अगला जोड़ा उतार दिया, इसका डबल करा, 6 दूनी 12। अब कितनी बार मारनी चलेगी, 3 बार चल जाएगी भाई। तो 12 तिया 36 और 3 तिया 9, कुल मिलाकर 1 यहाँ बचा और 3 यहाँ बचा। आगे भी अगला जोड़ा बना सकते हैं, आप कहीं तक जा सकते हैं जोड़े बनाने के लिए। कितने अंकों तक की वो बात कर रहा, वहाँ तक आप जोड़े बनाते बनाते जा सकते हैं। और यहाँ पर 3 अंकों की बात कर रहा तो वही हम करेंगे। तो देखें 63 और दूना करो 126 है। अब कितनी बार मारनी चलेगी, 2 बार चल जानी चाहिए, बिल्कुल 2 बार चल जानी चाहिए। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 1 5 और यहाँ पर आया 2 एकम 2। कुल मिलाकर आपका जो आंसर बना वो कितना बना, 0.632। अब एक बात का भी ध्यान रखेंगे, जो पॉइंट वाले, जो 1 से छोटी संख्याएं हैं उनके उत्तर हमेशा उस संख्या से बड़े होते हैं। देखिए जैसे 0.4 है, वर्गमूल ले रहे हैं 0.4 का, तो अगर मैं बाद के अंक भी भूल जाऊं तो क्या रहा भैया, 0.6 है इसका वर्गमूल, 0.6 है इसका वर्गमूल। तो देखिए आपको देखने में ही पता लग रहा है कि 0.4 छोटी है और 0.6 बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी टाइप के क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 54 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 54 देखे क्या है भाई, ये है अंडर रूट 0.064 का निकालना। तो यहाँ पर भी हम जोड़े बना लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक थे, 0 हमने लगाई और जोड़े बन गए। पॉइंट लगाया भाई, कितनी बार चलेगी, 2 बार चल जाएगी। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बचा, अगला जोड़ा उतार दे भाई, इसका डबल करा, 2 दूनी 4। अब कितनी बार, 5 बार चल जानी चाहिए, ठीक है भाई। 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22। अगर 2 अंकों की बात कर रहा है तो 0.25 इसका उत्तर बनेगा और ये डी ऑप्शन है। देखिए इसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, अगर मैं देखूं तो ये पूछ रहा था 0.064 का वर्गमूल पूछ रहा था। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन की यहाँ पर बात थी। क्या क्या थी भाई, देखिए ये था, पहला ऑप्शन था आपका 0.8, दूसरा ऑप्शन था 0.08, तीसरा ऑप्शन था 0.008 और ये था इनमें से कोई नहीं। अब मैंने बताया कि दशमलव के बाद अगर गिनती में विषम अंक है, दशमलव के बाद अगर गिनती में विषम अंक है तो वो ही नहीं होना जो आप सोच रहे। क्या सोच रहे, 64, जो 64 है उसका वर्गमूल 8 सोच रहे, तो 8 तो कैसे भी नहीं आना, 8 तो आना ही नहीं। तो 8 इसमें आया, ये गलत है, 8 इसमें आया, ये गलत है, 8 इसमें आया, ये गलत है, तो ये बचा। डायरेक्ट भी लगा सकते थे, डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं किसकी भैया, 55 की। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 55 की और ये है क्या भाई, 0.009 का आपको क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। किसका, 0.009। तो देखिए भाई हमने क्या करा, जोड़े बना दिए, ठीक, पॉइंट लगाया, इस जोड़े के लिए तो 0 लगा दो। अब ये 90 है तो कितनी बार मारनी चलेगी, 9 बार। 9 9 81, 9 9 81, कितना बच गया भैया, 9। अगला जोड़ा उतार दो भाई, उसका डबल करो, 9 दूनी 18, ठीक है। कितनी बार, 4 बार चल जाएगी मारनी। 4 चौक 16 का 6 का हासिल को 1, 8 चौक 72 और 1 73
कुल मिलाकर जो उत्तर बना वो कितना बना 0.094 इसका उत्तर बना किसका, क्वेश्चन नंबर 55 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। ये भी बिल्कुल इसी का भाई है। ये लगातार क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप क्या करें भैया, दशमलव के बाद के अंकों के जोड़े बना लें। क्यों, दशमलव के बाद एक ही अंक दिया, उसका आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, 9 आ रहा तो 9 का वर्गमूल 3 कहीं नहीं आना, 9 का वर्गमूल 3 कहीं नहीं आना, उस पर तो भूल कर भी निशान नहीं लगाना। तो 9 निम 81, 9 निम 81, 9 बचा, ठीक है जी। अगला जोड़ा उतार दिया और यहाँ पर 9 दूनी 18 और 4 बार वहाँ नहीं चला देंगे तो 4 चौक 16, हासिल को 1 और 18 चौक 72 और 73, कुल मिलाकर इस बार 0.94 उत्तर बनेगा। और यहाँ पर इसने दिया है 0.9, मतलब एक अंक के बाद की बात कर रहा। तो देखिए यहाँ तो बहुत ही खतरनाक उत्तर है। 0.9 का उत्तर भी 0.9 है, 0.9 का उत्तर भी 0.9 ही आ गया है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये गलत हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, गलत नहीं करने, भूल कर भी गलत नहीं करने, इन पर ध्यान देना है, ध्यान देना है बिल्कुल। 57वां क्वेश्चन देखें भाई, 57वां देखें, यहाँ पर है 0.121 है, इसका वर्गमूल निकालना। तो 0.121 का मतलब क्या है भैया, 0.121 का मतलब देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम इसे। क्या भाई, 0.121 का मतलब 11 तो आना नहीं, 11 नहीं बनना, 11 तो किसी भी हालत में नहीं बनना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन 0.11 है, गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है, 0.011 है, गलत। तीसरा ऑप्शन क्या है, 1.1 है, क्या गलत। चौथा ऑप्शन क्या है, ये है भाई 1.01, गलत। और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं बन जाएगा। देखो भाई कैसे पॉइंट लगाया हमने। अब जोड़े बना दिए तो 0 लगा दिया, कैसे भाई, 3 तिया 9, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 बचे, अगला जोड़ा उतार दिया, इसका डबल करा, ठीक है भाई। तो कितनी बार चला देंगे हम, 4 बार चल जाएगी। 4 चौक 16 का 6 कहाँ से लिखो, 1 4 6 24 और 1 25, तो 0.34 उत्तर बनेगा। 0.34 कहीं नहीं है, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया था, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया था, कोई दिक्कत समस्या आपके लिए नहीं छोड़ी गई थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर ले में, क्या है भाई, अंडर रूट निकालना है हमें किसका, 654 का। किसका निकालना है, 654 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए दशमलव नहीं है तो जोड़े बना दो इससे पहले, और पॉइंट बाद में होता ही है, तो दशमलव से पहले जोड़े अलग बनते हैं, बाद के जोड़े अलग बनते हैं। दशमलव से पहले जोड़े अलग और बाद वाले जोड़े अलग बनते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं। अब 6 पर माननी चलानी, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बचा, अगला जोड़ा उतार दिया, इसका डबल करेंगे तो 2 दूनी 4। अब कितनी बार चला देंगे भाई, 5 बार चला देंगे, तो 45 पंजे 225, 45 पंजे 225, कितना बचा, 14 में से 5 गए 9, ये 2, अगला जोड़ा उतारा, पॉइंट आया तो पॉइंट शुरू में ही लगा। और यहाँ पर आया भाई 25 दूनी 50। अब कितनी बार माननी चलेगी, 5 ही बार चला दो, तो 5 बार चलाई माननी, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, कुल मिलाकर आया 5, यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचे 8, 8 में से 5 गए 3, अगला जोड़ा फिर से उतार दिया और उसका कर दिया डबल। इसका डबल करा तो 5 दूनी 10 और 25 दूनी 50 और 51, बिल्कुल सही बात है। अब कितनी बार, 7 बार चला के देखें, 7 सते 49, 7 कम 7 और 7 पंजे 35, बिल्कुल चल गई। तो ये ही आंसर बना, कितना, 25.57। कितना बना भाई, 25.57। अब इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, किस तरीके से वो भी देख लें भाई। इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 58 को ही हमने एक तरीके से और लिया। कैसे भाई, अंडर रूट कितना था हमारा, ये था 654, अंडर रूट 654। तो इसको मैं क्या तोड़ सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 625 प्लस 29 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 625 किसका वर्ग है, 25 का। 625 किसका वर्ग है, 25 का। ध्यान देने वाली बात है, 625 किसका वर्ग है, 25 का, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है इससे बड़ी संख्या भी लिख सकते हैं, 676 भी लिख सकते हैं, लेकिन 25
हमारे डायरेक्ट याद होता है और कैलकुलेशन भी आसान बन जाती है, इस वजह से हम 625 से लिखेंगे प्लस 29 बटे, अब जो ये है इसका डबल से भाग करनी है। ध्यान दें, जो 29 आया उसके बटे इसके डबल से भाग करनी है, तो 25 दूनी 50। अब भाग करी हमने तो कितना आ गया भाई, पॉइंट आया, ठीक है। और ये आ गया 50 बन जाए 250, तो मतलब 5 और बच गया आपके 40 पान 8 40, ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर 25.58, तो लगभग बिल्कुल वही उत्तर बना। देखिए कितना आया था, 25.57 आया था, और इस तरह से बहुत जल्दी से हमने निकाल दिया 25.58। तो ये उत्तर बिल्कुल आप तुरंत सही निशान लगा दोगे इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 59, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, यह है अंडर रूट 1296, अंडर रूट 1296 बराबर है x की घात 2 के। 1296 36 का वर्ग है भाई, याद है ये तो हमारे, ठीक है भाई। तो x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 36 आ जाएगा भाई, और 36 किसका है, 6 का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 59 का उत्तर भी बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही जल्दी आ गया, कितना, 6। 60वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं बात किसकी भाई, 60 की। क्या है 60वां क्वेश्चन, जैसे हमने आज करा था क्वेश्चन नंबर 51, बिल्कुल सेम उसी तरह से आ गया। ये तो भाई वहाँ 6 था और यहाँ है 2, ठीक है भाई, वहाँ है 2। तो 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 2 के ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर 1 हो, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 में से 1 जाएगा 1। मैंने बताया था अगर प्लस आ रहा तो बड़ी संख्या आपका उत्तर है, अगर प्लस आ रहा तो बड़ी संख्या आपका उत्तर है, माइनस आ रहा तो छोटी संख्या आपका उत्तर बनती है। क्वेश्चन नंबर 61 की कर लेते हैं बात। क्या है भाई, अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट कितना है भाई, 2 + 2 लिख दें। 2 + अंडर रूट 2 है, मैंने अंडर रूट 2 पहले लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। चलिए क्या करते हैं, पहले इसमें से अंडर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, नीचे से अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो बचा कितना, ये बच गया अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो 1 + अंडर रूट 2, ठीक है भाई। इससे कैंसिल हुआ, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 बटे अंडर रूट 2 + 2, अंडर रूट 2 + 1, सॉरी, ठीक है। अब इसे ऊपर ले जाएंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे, केवल चिन्ह बदलना है, केवल चिन्ह बदलना है। बीच का प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। बटे में इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाना है। अंडर रूट 2 का वर्ग 2, अंडर रूट 2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उत्तर ही आ चुका है क्वेश्चन नंबर 61 का। बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62 की क्या है भाई, ये है अंडर रूट 7 - 2 बटे अंडर रूट 7 + 2 बराबर है a अंडर रूट 7 + b। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे। हमें हर हालत में पूरी की एक्सरसाइज में इस बात का ध्यान रखना है कि बटे में से अंडर रूट को हटाना है। तो जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक पहले से ही है तो एक नीचे से आ गया तो स्क्वायर हो गया, और बटे इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाना है, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाना है। इसका वर्ग करेंगे 7 आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, 7 में 4 गए 3 बचे, और बराबर जो का तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते भैया हम, ठीक है। वर्ग खोल दिया तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर, a² मतलब 7, b² मतलब 4 -2ab, तो 2 दूनी 4 रूट 7 बटे 3 बराबर आया a रूट 7 + b। यहाँ पर कितना आया 7 4 11 बटे 3 -4 रूट 7 बटे 3 बराबर है a रूट 7 + b। अब देखिए तुलना में एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कि जो परिमेय संख्या होगी उसकी परिमेय से तुलना होगी अपरिमेय की अपरिमेय से। तो अंडर रूट 7 इसमें आ रहा तो इसकी तुलना इसमें होगी, तो अंडर रूट 7 के बराबर में आ रहा a, और यहाँ पर अंडर रूट 7 के बराबर में आ रहा -4/3, तो a का मान -4/3,
b का मान जो बचा हुआ है वो b का मान है 11/3। कितना? 11/3। अब जिसका मान चाहिए उसका देख लो भैया। a का मान चाहिए तो -4/3 है, लेकिन मैं इसका उत्तर चेक करूंगा भाई, क्योंकि मुझे जो याद आ रहा है इन्होंने कुछ उत्तर जो है b वाला दिया है शायद, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 62 का मैं उत्तर चेक कर देता हूं आपके लिए। और 62 का देखिए, जो मुझे याद था वो बिल्कुल सही था। यहाँ पर इन्होंने b की वैल्यू 11/3 a का मान दिया है, जो गलत है। बाद में आप लोग कमेंट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सही चीज़ बता के चल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों वैल्यू निकाली है और ये कन्फर्म वैल्यू है -4/3, ठीक है। और b की वैल्यू 11/3 है। या तो आप क्वेश्चन में क्या कर लें, a की जगह b कर लें, या उत्तर आप सही कर लें, जो a है उत्तर 11/3 उसकी जगह आप -4/3 b कर सकते हैं। चलिए, मैंने बात क्लियर कर दी है आपको। अब मैं समझता हूँ आप बार बार इस बात को कमेंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 का उत्तर गलत है, गलत है, गलत है। सही है, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर सही है। 63वें की बात कर लेते हैं। √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5, ठीक है भाई, ये है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर सीधा सीधा आपको काम करना है। देखिए, अगर मैं इन दोनों की गुणा करूँ तो 1 आता है, अगर मैं इन दोनों की गुणा करूँ तो 1 आता है, बीच में गुणा कर दूँ तो इससे उड़ जाएगा, इससे उड़ जाएगा। जब भी ऐसी कंडीशन आ रही तो आप क्या करें, 2 गुणा इन दोनों का जोड़, तो 7 5 12 बटे में इन दोनों का क्या लेंगे, अंतर। तो 7 में से 5 गए 2, 2 से 2 गया, तो उत्तर आ गया तुम्हारा 12। इसका भी मैं एक बार आंसर चेक कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर किसका भैया, 63 का। क्वेश्चन नंबर 63 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, कभी अगर माइनस बीच में आ जाए, इस बात का ध्यान दें, अगर कभी बीच में यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाए तो क्या करना होगा। देखिए, ये है वर्गों का योग। अगर वर्गों का इस टाइप के क्वेश्चनों का, किस टाइप के, जब ये तो वैल्यू मान ले ए की और ये वैल्यू जो है वो बी की मान ली, और ए बी बराबर 1 है। जब ए बी बराबर 1 है तब आपको ध्यान देना है कि a प्लस बी बराबर जो हो जाएगा, a प्लस बी बराबर जो हो जाएगा, इसे मैंने x मान दिया, इसे मान लिया √x, और ये वाली वैल्यू है मेरी √y, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये करूँगा 2 × x प्लस वाई। देखिए, ध्यान दें, ये x जो √ में है, ये y जो √ में है, और बटे x माइनस वाई। लेकिन अगर कभी a माइनस बी निकालना पड़ जाए आपको, तो 4 × √ के अंदर ही रहेगा xy बटे x माइनस वाई। इस बात को आप रट लें, ध्यान दे लें, नहीं तो आप एलसीएम ही लेंगे, फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 64 ये है √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5। अब बटे में से हमें हर हाल में हटाना है √ को, तो इसे ऊपर ले जाओ भाई। ऊपर ले गए तो यहाँ माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस पहले से ही है तो ये हो जाएगा वर्ग। ये क्या हो जाएगा भैया, वर्ग, और इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दो, मतलब 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेगा। वर्ग खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब √7 का वर्ग 7, √5 का वर्ग 5, 7 का वर्ग 7, √7 का वर्ग 7, √5 का वर्ग 5 प्लस 2ab, 2 × √7 पंजे 35 बटे 2, 7 5 12 प्लस 2 √35 बटे 2, 2 से भाग करा तो 6 प्लस √35 आंसर बन जाएगा। या पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 2 कॉमन ले लिया तो 6 प्लस √35 बटे 2, 2 से 2 जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, 64वां। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। 65वां क्वेश्चन क्या है भाई, 65वां क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। 1/√9 माइनस √8, ऊपर ले जाओगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा भैया, √9 प्लस √8
बटे में इसका वर्ग में से इसका वर्ग घटा देंगे तो एक आएगा, 9 में से 8 गया 1, 9 का वर्गमूल आ गया 3 और 8 का वर्गमूल 2√2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 भी देख लें, क्वेश्चन नंबर 66 भी देख लें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 66। देखिए 1/√9 माइनस √8, यहाँ पर है माइनस 1/√8 माइनस √7, 1/√7 माइनस √6, 1/√6 माइनस √5। कहाँ तक जाना है भाई, कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है, 4 तक जाना है तो √5 माइनस √4। इसे ऊपर ले जाओ, देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भैया। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसे √9 प्लस √8, ठीक है। यहाँ माइनस है, जब इसे इसी तरह से हल करेंगे तो यहाँ पर बीच में प्लस आ जाएगा केवल, √8 प्लस √7, इसे ऊपर ले जाएंगे √7 प्लस √6, इसे ऊपर ले जाएंगे √6 प्लस √5, इसे ऊपर ले जाएंगे √5 प्लस √4। हटा दो भाई ब्रैकेट, तो √9 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस √4। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। √9 का मतलब 3 और √4 का मतलब 2 और 3 और 2 होते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कितना बना, 5 बना, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 66 हो चुका है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो √3 का मान 1.732 है और मान बताना है √3/4 का। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, √3/2 लिखा जा सकता है भाई। 4 का वर्गमूल 2 है, √3 का कुछ बाहर निकाल नहीं सकते हम। √3 का मान दिया है लेकिन 1.732/2, तो 0.2 16, 2 6 12, 2 6 12, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 का क्या कह रहा है भाई। यहाँ पर √5 की वैल्यू दे दी है, √6 की वैल्यू दे दी है, √5 की वैल्यू दी है, √6 की वैल्यू दी है और हमारे से पता कर लिया है 2/3 प्लस √5/6 का मान। तो इसे मैंने 6 बना दिया, 2 से यहाँ जो है मैंने गुणा कर दी, 2 से यहाँ गुणा कर दी, तो √4 का मतलब यह आ जाएगा 2/√6, इसे लिखूंगा √5/√6। अब अगर बात करूं तो ये तो √6 ही है, यहाँ गया 2 प्लस √5, दोनों की वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू पता है, √5 की वैल्यू पता है, √6 की वैल्यू पता है। 5 का मान 2.24 है और 6 का मान 2.45 है। अगर हम बात करें तो 2 4.24 बटे 2.45 आ गया, पॉइंट से पॉइंट हटा दो भाई, ठीक है, और भाग कर दो 424 को 245 से, ठीक है भाई। कितने अंकों तक दे रखा, यहाँ पर 2 अंकों तक की बात करिए। तो पहले एक बार चलिए मानने, कितना बचा, 14 में से 5 गए 9, 11 में से 4 गए 7, 1 0 उतार दी, पॉइंट लगा दिया। अब कितनी बार चलेगी भाई, अब 24 पंजे 120, 24 छिक्का जो है 144, ठीक है, 7 बार चला के देख लो तो भाई 7 पंजे 35, हासिल को आए 3, 7 चौक 28 और 3 31, हासिल को 3, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 3 17, तो कितने बचे भाई 5 और यहाँ बच गए 7, 0 उतार दी। 1.7 के बाद क्या है ये देख लो बस, 1 पॉइंट, अच्छा 7 के बाद 3 भी है और 5 भी है, तो देखना पड़ेगा भाई। 24 या 72 3 बार चलेगी भाई माननी, ठीक है। तो 1.73 इसका सही जवाब बनेगा, सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है भाई, √5 का मान दिया है, 1/√5 की वैल्यू बतानी है, तो इसे ऊपर ले जाओ भाई। तो √5 ऊपर जाएगा, नीचे से इसकी टोपी हट जाएगी, 5 रह जाएगा। √5 का मान कितना दे रखा है, दे रखा है 2.236/5, 5 चौक 20, ठीक है भाई, 5 चौक 20,
5 सते 35 और 5 दूनी 10, तो 0.44, ठीक है, 0.447 ही उत्तर इसने दिया है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं। 70वां क्या है भाई, यहाँ पर √6 की वैल्यू दे दी है और दिया है 3√2/2√3। तो हमने क्या करा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ गया 3√6/3 बाहर आया, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 ही आ गया भाई। √6 का मान कितना दिया है, 2.449/2, ठीक है भाई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, और उत्तर बना 1.224।